बिहार में तो सभी राजनीतिक जो दल है, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, जो छोटे बड़े जो पार्टियां हैं, सभी पार्टी तो कील ठोक रही कि बिहार में मेरा सरकार बनेगी। क्या उनके आगे क्या जन सुराज अपना सरकार बना पाएंगी? देखिए, जहाँ तक पार्टियों की बात है, कौन पार्टी कहता है कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन वोट देने की ताकत जो है वो जनता में निहित है। और बिहार के लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में जन स्वराज पार्टी जो है यहाँ अपना परचम लहराएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी जो दल हैं अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और जन सुराज की एक प्रत्याशी जो क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले हैं, उनसे हमारी अचानक मुलाकात हुई और हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। और जन सुराज की जो यात्रा है, जो प्रशांत किशोर की जो मुहिम चली है, बिहार बदलो यात्रा, हर युवाओं और बुजुर्गों को जो कमी है उस सभी कमियों को दूर करने के लिए जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव को घोषित कर दिए हैं कि 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो वाल्मीकि नगर के प्रत्याशी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। वाल्मीकि नगर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इससे हम बात करेंगे और जन सुराज के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम हुआ दृग्नारायण प्रसाद। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं, और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से समस्त वाल्मीकि नगर की जनता को मेरा अभिनंदन। तो सर, कहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं अभी? जन सुराज पार्टी के मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूं। और आने वाले दिनों में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मैं वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। अगर पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया तो मैं 01 वाल्मीकि नगर विधानसभा से जन सुराज पार्टी का उम्मीदवार। जो जन सुराज की जो मुहिम है, बिहार बदलो यात्रा, युवाओं को रोजगार देना, क्या अगर जन सुराज पार्टी अगर बिहार में सरकार बनाती है तो क्या युवाओं को रोजगार देगी? बिल्कुल। जो भी हमारे यहाँ से जो पलायन की प्रवृत्ति है, और कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ के नौजवान कुशल श्रमिक के साथ साथ मेहनती भी हैं और बाहर में जा कर के काम कर रहे हैं, 10,000 12,000 का तनख्वाह पा रहे हैं। तो पार्टी का मानना है कि जब जन सुराज पार्टी की सरकार आएगी तो यहाँ पर उन युवाओं को 10,000 से 15,000 के बीच में यही जॉब दिया जाएगा और बिहार से पलायन को रोका जाएगा। बिहार में तो सभी राजनीतिक जो दल है, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, जो छोटे बड़े जो पार्टियां हैं, सभी पार्टी तो कील ठोक रही कि बिहार में मेरा सरकार बनेगी। क्या उन आरजेडी और एनडीए बीजेपी के आगे क्या जन सुराज अपना सरकार बना पाएंगी? देखिए, जहाँ तक पार्टियों की बात है, कौन पार्टी कहता है कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन वोट देने की ताकत जो है वो जनता में निहित है। और बिहार के लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, लोगों में ऐसी इच्छा जागृत हुई है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक विकल्प के रूप में, एक सशक्त विकल्प के रूप में हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में जन स्वराज पार्टी जो है यहाँ अपना परचम लहराएगी। तो जन सुराज की जो यात्रा है, जन सुराज तो बनती है कि हम पूरा बिहार में काम किए हैं, जन सुराज चल रहा है। बहुत सारी पार्टियां होती कि वादा करके चुनाव के बाद काम नहीं करते हैं, तो इस तरीके से क्या जन सुराज तो नहीं करेंगे? ऐसा है कि 2 अक्टूबर 2022 से लगातार 2 वर्षों तक प्रशांत किशोर जी पदयात्रा करते रहे हैं और बिहार के लगभग सभी जिलों में जा करके बाखूबी अपने आंखों से उन्होंने देखा है कि कौन से जिला में कितनी समस्या है, समस्याओं से रूबरू हुए हैं, जनता से समस्याओं को जाने हैं। और तदुपरांत उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी की घोषणा पटना से वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से उन्होंने की। और उनका सोच है कि हम अपने पार्टी में सही लोगों का चयन करेंगे
सही सोच वाले लोगों का चयन करेंगे, सही सोच के साथ जो है सामूहिक प्रयास करके और बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन किया जाएगा। जन स्वराज के द्वारा अभी घोषित किया जाएगा, अगर अब मेरी सरकार बनती है बुजुर्गों का 2000 पेंशन दिया जाएगा, क्या वादा होगा कि नहीं? आज जो भी बिहार में संसाधन है उसके हिसाब से देखा जाए तो 2000 रुपया पेंशन बहुत बड़ी राशि नहीं है, ये आराम से दिया जा सकता है। और जैसे कि अभी बात हुई रोजगार देने की, तो 10,000 से 15,000 के बीच में रोजगार देना बहुत ही आसान है, कोई कठिनाई नहीं है, और उसी तरह से यह पेंशन भी दिया जा सकता है। अभी देखा जाए कि एनडीए के सरकार में जो है बिना घूस लिए किसी गरीब व्यक्ति के काम नहीं किया जाता है, तो क्या जन स्वराज की सरकार अगर बनती है बिहार में तो क्या वो अधिकारी बिना घूस लिए काम करेंगे किसी गरीब को? हमारे पार्टी का सोच है कि जो भी आज व्यवस्था है, बिहार सरकार बदलने की बात नहीं है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात चल रही है, और व्यवस्था परिवर्तन में ही यह भ्रष्टाचार भी आता है। और पार्टी का मानना है कि आने वाले दिनों में जब बिहार में जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो इस पर रोक लगाया जाए। सबसे बड़ी जो लोगों के जो आवश्यकता है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मेडिकल, लेकिन लोगों को वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। अभी मेडिकल की बात करने से वो नहीं, अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं उनको दवा लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। वही तो बात है, व्यवस्था इस कदर बदतर हो गया है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, सब में बदलाव की जरूरत है, और हमारी पार्टी जो है इसके लिए कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में बाखूबी आप इसको समझ जाएंगे।